बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम बच्चों क्लास 10th का चैप्टर कर रहे थे 12, जिसकी आज एक्सरसाइज हम देखेंगे 12.3 बच्चों सबसे इजी एक्सरसाइज बोल सकते हो आप पूरे चैप्टर की। इसमें देखो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर इजिली हम उसका निकाल लेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ केंद्र का वृत्त है। छायांकित भाग निकालना है। मैं आपको बच्चों पहले यहाँ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। एक वृत्त है, ठीक है। क्वेश्चन हम कर रहे हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम उसको साफ करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें एक सीधा हमारा निकल रहा है व्यास। यही तो होता है, वृत्त के मध्य बिंदु से दूसरे छोर तक, ठीक है, दूसरी ओर तक खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है, हमारा व्यास कहलाता है उस वृत्त का। और एक इस तरह से खींची गई है रेखा और, ठीक है, इसका केंद्र जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है O, और एक आकृति में जो दे रखा है ऊपर Q, नीचे यहाँ P और यहाँ पे R, ठीक है। और ये डैश 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 ये जो भाग है ये वाला, ये पूरा छायांकित है, ठीक है। इसको पूरा पेंट कर रखा है अच्छे से और बोला है कि ये वाला निकालना है। अब इसमें बच्चों अगर दिमाग लगाएं हम, ठीक है, हमें क्या पता चल जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाए। क्या पता चल जाए? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से देखेंगे, ये इधर का हमारा क्या निकल के आएगा, अर्धवृत्त निकल के आएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा और ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो बन रहा है वो एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सिर्फ ये वाला भाग शेष रह जाएगा। तो इसमें जो भुजाएं दे रखी हैं पहले वो भुजाएं लिख लेते हैं। एक जो आपको दे रखी है भुजा पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू यानी ये वाली जो भुजा है टोटल आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस नहीं है आपके पास, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये दो भुजाएं दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये वाली दे रखी है। ये दे रखी है आपको पी आर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, ठीक है। अब ये वाली भुजा निकालनी है। अब आपको पता है यहाँ जो एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब जब 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो आप कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, जबकि आपको दो भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। तो हमारी जो तीसरी भुजा निकल के आएगी उसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं जो जो हमको दिया हुआ है, लिखेंगे पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, और दिया है हमें पी आर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, और क्यू आर ज्ञात करना है, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, जो एंगल ओ पी आर हो जाएगा, एंगल ओ, यहाँ पी कहाँ दे रखा है, एक मिनट देखता हूँ, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर जो है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये चीज़ हम लिखते नहीं है, सीधा हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज क्यू आर पी में, ठीक है। एंगल आर क्या आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना, ये एग्जाम में 1 नंबर का अलग से ही पूछ लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा लिखो या पाइथागोरस थ्योरम लिखो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली, जो आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है कहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो जो आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा वो इस जगह पे बनेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ, तो इसकी जो सम्मुख भुजा आ जाएगी क्या, क्यू आर हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा आपका कितना, लंब हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा आपका क्या, पी आर का स्क्वायर,
क्यू आर निकालना है। देखो क्यू आर निकालना है, इसको हम ऐसे रखेंगे, पी क्यू आपको दे रखा है कितना, पी क्यू दे रखा है 24, तो यहाँ पे लिख लो 24 का स्क्वायर प्लस पी आर आपको दे रखा है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625। अब इधर देखो क्यू आर का स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा हमारा रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा है, इधर रूट लग गया। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, ये होता है 25। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्यू आर निकल के आ गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया, तीनों भुजाएं मिल गई। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब देखो व्यास मिल गया, क्यू आर क्या है आपका व्यास है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर वृत्त का, क्यू आर वृत्त का क्या है व्यास है। तब त्रिज्या क्या हो जाएगी, तब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास क्या आती, व्यास कितना है आपका बच्चों 25, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी /2। ठीक है, अभी इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करते, ऐसे रहने देते 25/2। अब हम निकाल लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। अब अर्धवृत्त है, देखो एक पूरे वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त यानी पूरे का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, पूरे का आधा, तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई का मान क्वेश्चन में देखता हूँ बोला है क्या, इसमें बोला है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पे ले लो 22/7 गुणा रेडियस कितनी 25/2 गुणा 25/2। ठीक, और ये ऑलरेडी बट्टे में 2 है, तो इसको भी यहाँ लिख लो गुणा में 1/2 करके। 25/2 ये देखो इसका स्क्वायर किया, आर का मान कितना है 25/2, तो 2 बार लिख लिया। 22 पाई का मान लिख लिया 22/7, और ये जो बट्टे में 2 है उसको हमने 1/2 करके अलग करके लिख लिया। ठीक है, अब इन सब की मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ जाएगा। इन सब का अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाली साइड को, देखो कोई चीज़ कटेगी तो ये एक चीज़ कट जाएगी, कितनी बार 11 बार, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है, तो इनकी डायरेक्ट क्या कर देते हैं गुणा करा देते हैं। तो 25/25 625 गुणा में कितना है 11, बट्टे में कितना 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 7 चक्को 28। 625 की गुणा 11 से कराओ, तो 625 की गुणा जब 11 से कराएंगे देख लो कितना आ जाएगा। मैं डायरेक्ट भी कर देता बट आप लोगों की समझ में ना इसलिए यहाँ कर देता हूँ। 5 2 6 गुणा 5 2 6, तो आ जाएगा 5 7 8 6 6875, 6875/28। ये क्या निकल के आ गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, यानी ये वाला हमने पूरा आधा हिस्सा निकाल दिया है। अब क्या करते हैं, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज क्या है पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों 1/2 लंब गुणा आधार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। अब यहाँ पे आपको लंब कितना दे रखा है, लंब हम देखो ये कर्ण था तो ये आपका क्या हो जाएगा 24 लंब, और ये था आधार, तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं 1/2 गुणा लंब का मान 24 और आधार कितना 7। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, और 12 के गुणा 7 से कराएंगे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का। बच्चों जो स्टेप समझना है कमेंट तुरंत करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका निकालने के लिए, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों आपने कितना निकाला अभी 6875/28, 6875/28 माइनस का कितना है यहाँ पे 84। ठीक हो गया। अब इसका क्या कर लेते हैं हम, हर बराबर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे देखो 1 है तो हर इसका जो हम हर बराबर करेंगे तो 28 आएगा। तो यहाँ पे तो 6875 आना ही आना है। अब यहाँ -28 को गुणा 84 से करा दो, किससे 28 को गुणा 84 से, तो कितना आ जाएगा 28 को गुणा 84 से कराएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 23,2352, मतलब 2352 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2352। कब, जब हम इस 28 को गुणा 84 से कराएंगे। अब इन दोनों को घटा लो, 6875 में से
6875 में से अगर 2352 घटाएंगे तो आपका जो बचेगा 4523 बचेगा। 4523 बट्टे में 28, ये हो गया आपका क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको आप काट के पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं, अगर यहाँ भी छोड़ेंगे फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले तो हमने चित्र बनाया, जो हमको कुछ चित्र दे रखा था। ठीक है, आपके क्वेश्चन में, और इसमें हमें दो भुजाएं दे रखी थी, एक ये PQ और एक PR दे रखा था। PQ आपको 24, PR 7 सेंटीमीटर। अब हमने एक क्या देखा कि इसमें अगर हमें सिर्फ ये पूछा है कि ये वाला भाग कितना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो हमने क्या किया, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, वो निकालने से पहले हमने क्या निकाला, अब ये वाली भुजा हमें नहीं दे रखी है, जो हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है, तो इसलिए हमने क्या निकाला, वृत्त का व्यास निकाला। अब हमने देखा कि ये क्या हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो जीवा है केंद्र पर हमेशा, ये क्या है बच्चों, वृत्त की जीवा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, वृत्त की जीवा, ये हमेशा क्या करती है, केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक हो गया, जब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय का हमने यूज किया, पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाल दिया, ये व्यास निकाल दिया। ठीक है, तीसरी भुजा निकाल दी। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमें व्यास मिला, व्यास से हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या निकालने के बाद हमने क्या लगा दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, πr² करके। तो यहाँ से ये निकल गया, यानी ये आधा हिस्सा पूरा निकल गया। फिर हमने देखा ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 लंब गुणा आधार। उस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, ये वाले त्रिभुज का हिस्सा निकाल लिया। तो हमने सिर्फ ये बताना था, तो अर्धवृत्त में से हमने त्रिभुज माइनस किया, तो ये वाला हिस्सा आपका जो छायांकित भाग है वो रह गया। आई होप बच्चों आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर भी, और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जो आपको ऊपर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसमें कहा है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं और एंगल AOC आपको दिया है 40 डिग्री। फिर यहाँ पे वही चीज़ बोली है, इस एक्सरसाइज में बच्चों आपने सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। इसमें बोल रखा है जो छोटे वाला आपका त्रिज्याखंड है उसकी जो भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो बड़ा वाला है उसकी भुजा दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा आपका क्या बन रहा है, एक वृत्तखंड बन रहा है ना। एक ये वृत्तखंड बन रहा है और एक ये छोटा वाला वृत्तखंड बन रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये छायांकित भाग निकालना है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, बड़ा निकाला, उसके बाद फिर वो माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक इस बड़े वाले जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। थीटा का मान दोनों के लिए सेम रहेगा। पहले बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, क्या रह जाएगा, सिर्फ इतना हिस्सा रह जाएगा। तो इसको हम एक ही लाइन में निपटाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको हम। तो हमें क्या क्या दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है आपको कितना, 40 डिग्री। ठीक हो गया, उसके बाद R1 ले लेते हैं, जो छोटी वाली त्रिज्या है उसको ले लेते हैं हम R1 कितना 7 सेंटीमीटर, और R2 ले लेते हैं हम कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो वो चीज़ लिख लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये बच्चों एक लाइन में देखो, अलग अलग निकाल सकते हो कि छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड, फिर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद फिर माइनस करेंगे। तो हम ये एक सारा काम एक ही लाइन में लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सब सेम रहेगा। थीटा का मान फॉर्मूला देखो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने 12.2 में भी देखा क्या होता है, θ/360 πr², θ/360 पाई। अब देखो दीर्घ के लिए आपने क्या लिया है, R2, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस फिर θ/360 पाई। ये पाई का मान तो सेम ही रहेगा, थीटा का मान भी सेम है। और फिर यहाँ पे छोटे वाले के लिए आपने क्या लिया, R1 लिया। देखो θ/360 पाई, θ/360 पाई दोनों में कॉमन है तो ले लेते हैं बाहर, θ/360 पाई। अंदर आपका बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब देखो इसको अलग अलग करते हैं, बहुत लंबा जाता है, इसलिए मैंने इसको एक ही लाइन में निपटा दिया। थीटा का मान 40/360 गुणा पाई का मान आपका 22/7। अंदर R2 का मान कितना है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा, एक लाइन और बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ हम 14 लिख लेते, 14 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ चाहे आप a² माइनस b² लगा लो या डायरेक्ट 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर लो। 0 से 0, 4 38, 4 9 36, यहाँ पे आ गया कितना 1/9, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 22। ठीक है, तो ऊपर खत्म हो गया, नीचे बचा 22 बचा और इधर बचा 9,
गुणा 7, यहाँ अंदर आपको बचा देखो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 49। इसको सॉल्व कर लो, 196 माइनस 49 कितना आ जाएगा माइनस करके 16 में से जब 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, और इधर बचेगा देखो 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ कितना रह जाएगा आपका 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 147। तो 22/9 गुणा 7 और गुणा में आ जाएगा 147। ठीक हो गया। तो यहाँ देखो 3 चौको 12, 3 से कट जाएगा ये, 3 तियां 9, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 नम 27, फिर ये कट जाएगा 7 सत्ते 49। ठीक है, अब 7 गुणा 22 बचा आपके पास, क्या क्या बचा 22 गुणा 7 और बट्टे में आपके पास 3, गुणा कर लो 7 दूनी 14 का 4, ऐसे लगा 7 दूनी 14 और 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट आपका क्या निकल के आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। देखो एक ही लाइन में इसका आंसर निकल गया। क्या क्या हमने इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, फिर छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने डायरेक्ट क्या कर दिया माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दिया, तो आपका क्या आ गया, ये जो छायांकित भाग है ये निकल के आ गया। आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और इससे आसान तरीका तो और कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, जहाँ समझ नहीं आया कमेंट का डालना जल्दी से, और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कहा है, आकृति देख रहे हैं बच्चों आप बोर्ड पर, और क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा ऊपर। इसमें कहा है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि इसमें ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग तथा APD और BPC, ठीक है, अब यहाँ आपको सेंटर में दे रखा है P, क्या दे रखा है P, ठीक है, बोला APD और BPC आपके क्या दे रखे हैं, 2 अर्धवृत्त दे रखे हैं। तो बताओ बच्चों इसमें आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आप देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद इसमें देखें हम और क्या कर सकते हैं, आपको 2 अर्धवृत्त दिख रहे हैं, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसको 2 से गुणा कर दें, या फिर और क्या कर सकते हैं, दोनों अर्धवृत्त को जोड़ करके एक वृत्त बन जाएगा, तो सीधा सीधा एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आपको पता है, बट यहाँ पे रेडियस तो दे ही नहीं रखी है क्वेश्चन में कहीं पे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या ये है। तो अब आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे जो अर्धवृत्त बन रहा है वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, है ना, इसको हम व्यास बोल सकते हैं AB को, AD को। तो इसका व्यास हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, टोटल 14 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जब 14 का आधा करेंगे क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तब क्या हो जाएगा, तब वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, तब वृत्त की त्रिज्या बराबर, तब वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब दोनों अर्धवृत्त को मिला के हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो 2 अर्धवृत्तों को मिलाने पर एक वृत्त बनता है, एक वृत्त बनेगा। आप चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, पहले इस अर्धवृत्त का निकाल लो APD का क्षेत्रफल, फिर BPC का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो। तो उतना काम हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, वृत्त बनेगा। तब ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे, तब सीधे सीधे हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा प्लस इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये जो ये इतना सा रह जाएगा ये निकल के आ जाएगा, इजी है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ दोनों अर्धवृत्तों को मिला के हमने क्या बना दिया, यहाँ पे वृत्त बना दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर, मेन आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा आपको दे रखी है कितनी, 14, तो यहाँ पे लिख लो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7, रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 7 गुणा 7, यहाँ देखो हमने रेडियस निकाली ना 7 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो, 14 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 196 माइनस 7 से ये 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 का 4 ऐसे लगाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, टोटल कितना आ जाएगा
ठीक है, जब 22 के गुणा 7 से कराएंगे। 196 माइनस 154 कर लो, देखो 196 माइनस 154 कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, तो टोटली आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये जो है आपका कितना निकल के आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आप इसको और अच्छे समझ गए होंगे। पहले वाला क्वेश्चन भी लगभग सेम था और ये भी उससे मिलता जुलता है, तो इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आकृति आपको दिख रही होगी बोर्ड पर। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वही है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। इसमें अब छायांकित भाग क्या है, ये पूरा का पूरा आपका इसमें टोटली ही ये जो है पूरा छायांकित भाग है, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, बोल दिया है कि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है समबाहु त्रिभुज है और इसका शीर्ष O को केंद्र मानकर, अब इसको केंद्र मान लिया, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा। अब इसको 6 सेंटीमीटर मान करके एक हमने क्या कर दिया, वृत्त खींच दिया। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब यहाँ भी फिर दिमाग लगाने वाली बात है कि अब यहाँ क्या करेंगे। एक तो आपको ये दिख रहा है कि क्लियरली आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। कितने लोगों को याद है, कमेंट करके बताना है कि जिनको पता था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ऐसे तो ये इसका त्रिभुज का हम सीधे सीधे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर अब ये वाला हिस्सा भी निकालना। अब इसके अंदर तो त्रिभुज भी घुसा हुआ है, तो अब यहाँ क्या करेंगे बताओ। अब यहाँ हम कर सकते हैं क्या कि या तो हम इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें, है ना, इस त्रिज्याखंड यही हो सकता है। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो यही ईजी पड़ेगा कि क्या करें, हम इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो इतना हिस्सा आ रहा है ये क्या है, त्रिज्याखंड बनता हुआ दिख रहा है। त्रिज्या दे रखी है, थीटा का मान मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या आएगा। यहाँ पे थीटा मिल जाएगा और आर मिल जाएगा, थीटा बटे 60πr² फॉर्मूले से हम त्रिज्याखंड निकाल लेंगे। फिर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, ये रह जाएगा, प्लस ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी ये पूरा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले थीटा लिख लेते हैं। थीटा देखो क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु दिया है, लिख लो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लो हम जानते हैं। अब बताओ क्या जानते हो कोण के बारे में। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण के प्रत्येक अंतःकोण का लिख लो, का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, अंतःकोण याद रखना ये वाला 60 डिग्री का होता है। जो अंतःकोण होते हैं यानी ये वाले एक ये टोटल कितने के होंगे, टोटल 180 का योग होता है इनका। तो एक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, थीटा का मान मिल गया कितना, 60 डिग्री। रेडियस आपको दे रखी है वृत्त की, है ना, वृत्त की त्रिज्या यानी आर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। भुजा आपको दे रखी है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, सीधे सीधे निकाल लेते हैं। पहले इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बताया मैंने फॉर्मूला, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। सूत्र याद जरूर कर लेना है बेटा, एग्जाम में बहुत महंगे पड़ जाएंगे यही फॉर्मूले एक साथ याद करने। तो ये आ जाएगा √3/4, भुजा कितनी है 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, ये आएगा ना। अब 144 में 4 से भाग दे तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ, यहाँ लिख लेते हैं √3 गुणा, यहाँ आ जाएगा 4 तियाँ 12, 2 बचा, 4 सत्ते कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 संग 24, 36 आ जाएगा ना। अब 36 गुणा, अब इसको खाली ऐसे लिख लो 36 √3। अभी लास्ट में हम क्या कर लेंगे, √3 का मान रखेंगे, देखेंगे जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि 36 √3 कैसे आया, कहीं डाउट हो कमेंट डालना जल्दी से। समबाहु को निकल के आप क्या करते हैं, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बाद में त्रिज्याखंड का निकाल के माइनस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मान 22/7 रखना है। रेडियस आपको दे रखी 6 गुणा 6, सॉल्व कर लो, 6 छंग 36, 22/7 गुणा
36। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, 36 गुणा 22 कर लो। तो जब यहाँ अलग से देख लेते हैं, 36 गुणा 22 करने में कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2 आसिर का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर यहाँ पे वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, 2 और 7, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 8 9 7 792/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये, 7 8 32 नहीं कटेगा ना, ठीक हो गया, बट्टे में 7 आएगा, 2 कहाँ से आ गया, हाँ फिर वही तो कहूँ क्योंकि कट रहा है। तो ये 792/7 आ गया क्या, इस पूरे वृत्त का। अब निकालते हैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 πr²। थीटा का मान कितना बोला अभी मैंने, 60। कैसे आया समझ गए होंगे, बट्टे में 360 गुणा पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, 6 गुणा 6। फिर यहाँ देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 छंग 36, 1 6 से ये 6 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 6 दूनी 12 का 2 80 लगा 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7, यहाँ आया 792/7। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा माइनस करना है त्रिज्यखंड का, क्योंकि ये उसको हमने जोड़ दिया किसमें, त्रिभुज में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ हम क्या कर देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख देते हैं टोटल करके, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं तो एक ही लाइन में फिर बाकी सारा लिख देंगे। या फिर ऐसा कर लो कि हमें निकालना है ऊपर वाला ना, क्या लिखें यहाँ हिंदी में, सीधा सीधा हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, एक तो लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें हमने जोड़ना है क्या, प्लस ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने माइनस क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाहे हम इसको अलग कर लें चाहे एक साथ कर लें, बात तो वही आएगी घूम फिर के कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक तो हम इस त्रिभुज को जोड़ देंगे। अब त्रिभुज में देखो ये वाला हिस्सा यहाँ आ रहा है, अब इस वृत्त में तो हम ये पूरा हिस्सा इसको रखेंगे नहीं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हमने वृत्त में से ये निकाल दिया, त्रिज्यखंड निकाल दिया, तो ऊपर का हिस्सा रह जाएगा, यानी ये इतना हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, ये वाला निकल जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 पहले निकाल चुके हैं, 36√3 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इसको अलग से कर लेते हैं या यहीं पे लिख लो। वृत्त का क्षेत्रफल आया बच्चों आपका कितना, 792/7 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7। हर बराबर है तो डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 7 आएगा बट्टे में, 792 माइनस 132 कर लो, 792 माइनस 132, 0 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 6 7 8 9 6, और यहाँ पे बचेगा कितना, 660। तो यहाँ पे आएगा कितना, 660। तो इसको यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा मेहनत मत करो। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया, कितना आ गया, 36√3 प्लस 660/7। ठीक है, आई होप बच्चों इसको समझ गए होंगे। इसमें देखो जरूरी नहीं है कि हम पूरा फाइनल आंसर छोड़ें, यहाँ तक भी फाइनल आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप इसको भी आप अच्छे समझ गए होंगे। कहीं पे भी कोई स्टेप समझ में ना हो तो जरूर कमेंट डालना बच्चों, रिप्लाई जरूर दूंगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आकृति दिख रही होगी सामने, और इसके बाद क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ चित्र में आपको क्या दिख रहा होगा, एक तो देखो वर्ग दिख रहा है कंप्लीट, और बीच में ये जो डैश डैश है ये आपको छायांकित भाग दे रखा है। अब ये देखो ये 4 कोनों में क्या दे रखे हैं, चतुर्थांश दे रखे हैं। अगर हम इन चारों चतुर्थांशों को जोड़ दे तो एक आपका क्या निकल के आ जाएगा, वृत्त निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो एक इसको हम ले लेते हैं, ये वाला कौन सा ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो, इसको ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद ये नीचे वाला 3 और नीचे वाला ये 4। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा, किसी भी चीज का चौथा हिस्सा। तो इन चारों को अगर हम जोड़ देंगे एक वृत्त निकल जाएगा। ठीक है, इनकी त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो हम इस क्या कर लेंगे, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर प्लस क्या कर देंगे, हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका व्यास दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है जो चतुर्थांश है। तो इन दोनों इन चारों चतुर्थांशों को प्लस इस वृत्त को जोड़ देंगे। फिर क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद इस पूरे वर्ग में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा आपका, ये जो डैश डैश है ये हिस्सा रह जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखते हैं, वर्ग की भुजा दे रखी है, क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा
4 सेंटीमीटर चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अंदर जो बड़ा वृत्त है बड़े वृत्त का व्यास दिया है आपको कितना 2 सेंटीमीटर। यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं बड़े वृत्त की, ठीक है। ऊपर बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको आप R1 ले लो, उसको खाली R ले लो, ठीक है, ताकि क्योंकि रेडियस तो दोनों की शायद एक ही आएगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग लेने में भी। तो ये हो जाएगा 2/2। त्रिज्या कैसे निकालती है, व्यास का आधा होता है, तो यहाँ से त्रिज्या बच्चों आपकी कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सीधा सीधा हम लिखते क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते भी हैं और बहुत ईजी है, 3 नंबर फ्री फॉरगेट के देके जाते हैं, कोई मेहनत का काम नहीं है इसमें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें से हमने माइनस करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक ये लिख लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे क्या, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांश को जोड़ के आपको पता है कि क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं पाई, बड़े वृत्त के लिए हमने त्रिज्या के लिए R1, तो R1 का स्क्वायर, प्लस चारों चतुर्थांश को जोड़ के इसको या तो लिख लो 1/4, कितने चतुर्थांश है 4। देखो बात वही आएगी कि सीधे सीधे हम लिख ले वृत्त का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश को जोड़ के एक वृत्त बनेगा, या तो हम लिख ले वृत्त का क्षेत्रफल, या देख लो 4 चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश का मतलब 1/4, और बाकी फॉर्मूला आ जाता है पाई आर स्क्वायर। इस 4 से 4 कट जाएगा, फिर भी आपका आना है क्या है, पाई आर स्क्वायर ही आना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट इन चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक हो गया। भुजा कितनी देर की, 4 का स्क्वायर कर देते, 4 चौको 16, या मान रख दूँ, चलो मान रख देता हूँ, एक लाइन और बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस पाई, देखो दोनों में कॉमन है, पाई बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 का मान कितना है 1 है, R2 का मान भी कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख लो 1 + 1, दोनों का स्क्वायर करने पे 1 ही आना है 4। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, माइनस पाई का मान 22/7, गुणा में आ जाएगा कितना यहाँ पे 2, 22 दूनी हो जाएगा 44, तो 16 - 44 बट्टे में 7। अब इस 7 की गुणा हो जाएगी 16 में, तो गुणा कर दो, 6 × 7 = 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 4 हो जाएगा 11, 112 - 44 पूरे के बट्टे में आ जाएगा 7। अब 112 - 44 कर दो, कितना आ जाएगा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे सामने से, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 में से 4 घटाएंगे बचेगा 8, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचा 6। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है आपका कितना आ गया, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आई होप बच्चों आप इसको भी अच्छे समझ गए होंगे। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट डालना, ठीक है। तो ये जो आपका बीच वाला हिस्सा रहेगा वो आपका कितना आ गया, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।